चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस फरवरी 2025 के मासिक राशिफल के सत्र में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस फरवरी महीने में करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य, व्यवसाय, पुनः शारीरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि सभी विषयों पर संक्षेप में जानने का प्रयास करेंगे। पुनः किन सावधानियों को फरवरी 2025 के महीने में आपको रखनी चाहिए, किन विषय विशेषों में विशेषतः एफर्ट्स लगाने चाहिए, प्रवृत्त होना चाहिए और किन उपायों के माध्यम से इस फरवरी 2025 को और भी ज़्यादा शुभद बनाया जा सकता है, आदि सभी विषयों को शास्त्रों की प्रमाणों के आधार पर जानने का प्रयास करेंगे। एक विनम्र अनुरोध वीडियो के प्रारंभ में आपसे यह रहेगा कि जो राशिफल है वह होता क्या है, आपके जीवन को राशिफल किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो वह राशिफल आपको कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, इसी विषय विशेष पर एक वीडियो मैंने बनाया है, राशिफल क्या होता है इस नाम से। आप कृपया उसको भी जा कर के देखें, क्योंकि एक ही राशि के समग्र संसार में 70 से 80 करोड़ लोग हैं। क्या सभी के ऊपर समान रूप से यह राशिफल घटित हो सकता है? एक बार स्वयं सोच करके देखिए, कदापि नहीं। अतः यह जो राशिफल है, यह किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करता है, आदि सभी चीज़ें वहाँ पर संक्षेप में बतलाई गई हैं। तो वह आप एक बार वीडियो के अंत में उसे भी जा करके निश्चित तौर पर देखें। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कोई भी बात हो अथवा एक सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं। अतः यदि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लुभावनी बातें ही बताऊँ, वस्तुतः यह जो फरवरी का महीना है, यह आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा सुखद परिणामों को ही लेकर के आ रहा है। कुछ इसका दूसरा पहलू उतना प्रभावी तो नहीं है। तथापि यदि कुछ उस प्रकार से सावधानियाँ भी रखने के लिए आपको कही जाती हैं, आपको उनको भी स्वीकार करना चाहिए और उससे संबंधित जो भी उपाय हैं, उन्हें अपने जीवन में करना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ पर शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर बातें करते हैं। यदि सभी चीज़ें लुभावनी ही देंगे, आज मैंने बता दिया, अगली बार बता दिया, यदि हमेशा यही चीज़ मैं आपको बतलाऊँगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दिन आप इन चीज़ों पर विश्वास करना छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा अ, हमारे इस राशिफल से संबंधित विषय पर यही चीज़ें हो रही हैं। अतः शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर यह फलादेश यथार्थ रूप में आपके समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, फिर देखेंगे क्या सावधानियाँ आपको रखनी चाहिए और उपाय जानेंगे। सबसे पहला यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो शनि है वह आपके लग्न भाव में विद्यमान होकर के यहाँ पर रुचक, भद्रक, हंसक, मालवाह, शशसका इति पंचस कीर्तिराः स्वभवनोच गतेषु चतुष्टये क्षितिसुतादिसुतान् क्रमशो वदेता। इस प्रकार से रुचक शश नामक पंच महापुरुष राजयोग कैसे निर्माण होता है, इसका जो है शास्त्रीय प्रमाण मैंने आपको बतलाया। यहाँ पर यह जो शनि है, यह आपके लग्न भाव में विद्यमान होकर के शश नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक का निर्माण कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति है। यहाँ पर जो शनिदेव हैं, वो आपके साढ़े साथी का भी उपक्रम चलाए हुए हैं। अब हमेशा साढ़े साती भी जो है कष्टप्रद नहीं होती है, यह भी मैंने एक वीडियो बनाया है साढ़े साती के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं। गोचर में यह जो शनिदेव की स्थिति है, निश्चित तौर पर आपको धन को देने वाली है। पुनः एक चीज़ और ध्यान रखें कि समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आदि सभी चीज़ें, क्योंकि लग्न से देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यं श्रेयो वपुः सुखम श्रेयः, मतलब समाज में आपका मान सम्मान, आपको यश कैसे प्राप्त होगा, ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा, शारीरिक कष्ट अथवा दुख कैसे प्राप्त होंगे, वह सभी आपके लग्न भाव से विचारणीय है। जब लग्न में एक ग्रह यदि आपके लिए राजयोग कारक होकर के विद्यमान है, अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में विद्यमान है, इस शनि की जो साढ़े साती है, उसका भी प्रभाव उतना विशेष को परिलक्षित नहीं होगा। दूसरी बात यह अवश्य हो सकती है, यदि इसका मतलब एक अपोज़िट, जैसे मैंने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू अवश्य होते हैं। यदि यह शनि आपको कुछ अच्छे परिणाम दे रहा है, तो इसकी सावधानी के तौर पर लेज़ीनेस दे सकता है। आलसीपना आपके जीवन में आपको समझ में आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वह लग्न भाव में, लग्न मतलब शरीर है। शनि एक ऐसा शनि को मंद कहा जाता है, मतलब कोई भी कार्य हो उसमें डिले करना अथवा मतलब लेज़ीनेस दिखाना। इस प्रकार से एक स्थिति यहाँ पर आपके लिए समझ में आ सकती है। दूसरी बात यह है कि जो शनि है वह यहाँ पर देखेंगे कि 12वें भाव का होकर के आपके लग्न भाव में विद्यमान है। अतः इस गोचर अवधि में आप अध्यात्म की ओर भी निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए, यदि देखेंगे तो जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आएगा, शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव में अपनी स्वयं की उच्च राशि में अखिल विषय भोगम वित्त सिद्धिम विभूतिम, यहाँ पर वित्त सिद्धिम मतलब द्वितीय भावस्थ शुक्र का फल है
यहाँ पर गोचर में। इस प्रकार से जब उच्च का होकर के शुक्र यदि आपकी गोचर में विद्यमान है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर निश्चित तौर पर जो है होने वाली है। यदि कहीं अटका हुआ धन था, उसकी प्राप्ति यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे जो शुक्र है आपके भाग्येश है, और भाग्येश होकर के जब इस प्रकार से स्थिति आपके लिए निर्माण कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेहतर जो है परिणाम आपको प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ यदि आप ये भी देखेंगे तो यहाँ पर जो शुक्र है वह आपका भूमि, भवन, वाहन और माता आदि से संबंधित स्थितियों का कारक ग्रह है। अतः इस गोचर अवधि में आप भूमि, भवन अथवा वाहन का क्रय भी, मतलब ये चीज़ें आपके जीवन में प्राप्त हो सकती हैं आपको इस फरवरी 2025 में। यदि आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, उसका जो है प्रत्यक्ष अथवा उसका जो है प्रमाणीकरण इस फरवरी 2025 के महीने में को दिखाई दे सकता है। पुनः आगे बढ़ा जाए तो यदि आप देखेंगे कि जो ये पंचम भावस्थ मंगल है, वस्तुतः पंचम भावस्थ मंगल चित्त शोभन इस प्रकार से मतलब मानसिक किंचित क्लेश को देने वाला है। व्यक्ति व्यर्थ के चिंतन ज़्यादा करता है, और विशेषतया यदि आप की कोई संतति है तो उसके प्रति विशेष चिंता समझ में आती है। मतलब आप व्यर्थ की चीज़ों को लेकर के उसके प्रति चिंतित रहेंगे। ऐसी स्थिति चित्त क्षोभम सुतस्थो वितरति बहुशो रोग मोहातिदाता, इस प्रकार से जो है मतलब पंचम भावस्थ मंगल का फल है। और यहाँ पर मंगल शत्रु क्षेत्रस्थ भी है। इस प्रकार से व्यर्थ की चिंताएँ यहाँ पर आपके लिए विशेषतः आपके संतान के प्रति हो सकती हैं। किंतु यदि आप देखेंगे कि यह जो मंगल है, आचार्य पराशर का एक मतलब आता है कि केंद्र त्रिकोणपतयः संबंधेन परस्परम। यदि मतलब यह जो मंगल है आपका, ये दशम भाव केंद्र भाव है, इसका स्वामी होकर के ये जो दसवां भाव 8 संख्या जो लिखी देख रहे हैं, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और यह जो है पंचम भाव में एक त्रिकोण भाव में जाकर के बैठा है। और त्रिकोण क्योंकि पंचमेश जो है वह बुध है, और इस बुध से यह जो मंगल है यह दृष्ट है, तो ये आपस में संबंध बना रहे हैं। वहीं वहाँ पर आचार्य पराशर कहते हैं कि केंद्र त्रिकोणपतयः संबंधेन परस्परम, मतलब यदि इनका आपस में संबंध भी हो रहा है तो संबंध मात्रात बलिनो भवेताम योग कारको। इस प्रकार से योग कारक मतलब राजयोग कारक है यह जो मंगल है। निश्चित तौर पर करियर में आपको बहुत ज़्यादा सफलताएं दिलाने वाला है यह मंगल। और विशेषतया जो युवा वर्ग है उसके लिए यहाँ पर यदि किसी भी प्रकार के उद्योग की प्राप्ति की इच्छा रख रहा था, अथवा उद्योग से संबंधित स्थितियों की कामना कर रहा था, प्रमोशन आदि हो गया करियर में, अथवा करियर से कोई भी समस्या थी, तो यह फरवरी 2025 के महीने में, और चूंकि यह जो हाँ अगले महीने तो मार्च में तो नहीं रहेगा, किंतु फरवरी 2025 में यह स्थिति आपके करियर से संबंधित सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाली है, और आपको करियर में बहुत ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आप देखेंगे यहाँ पर जो आय भाव है, मतलब लाभ की स्थिति है, आर्थिक स्थिति का देखा जाए तो मैंने पहले ही बताया कि अखिल विषय भोगम वित्त सिद्धिम विबुधम, यहाँ पे जो द्वितीय भावस्थ उच्च का शुक्र है यह तो अच्छे परिणामों को दे ही रहा है, किंतु यहाँ पर लाभ भाव में सूर्य और बुध की जो स्थिति युति है यह भी बुधादित्य नामक राज्यों का निर्माण करती है। सर्वे प्युपांत्य स्थिताः, इस प्रकार से 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, किसी भी राशि में हो, फर्क नहीं पड़ता, वो आपको अच्छे ही परिणामों को देगा गोचर वशात। अतः स्थान वशात शुभता प्राप्ति हो रही है। आर्थिक स्थिति में आप यहाँ पर मजबूती को प्राप्त करेंगे, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, धन के संचय भी निश्चित तौर पर होगा, और भाग्य का उदय यहाँ पर आपके लिए सर्वथा संभावित है। अब कुछ सावधानियों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति है, यह आपको यदि आप कहीं भी गाड़ी वाहन खरीद रहे हैं, अथवा यदि गाड़ी वाहन से कहीं भी आते जाते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पर सावधानी रखें, क्योंकि चतुर्थ बृहस्पति गाड़ी वाहन से संबंधित स्थितियों में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। सावधानी यहाँ पर आपको रखनी चाहिए। यदि संभव हो तो इसके उपाय के तौर पर आप बृहस्पतिवार को इस फरवरी 2025 के महीने में पीली वस्तुओं का दान करें। और यदि चूंकि यहाँ बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में जो है वे विद्यमान है, तो वैसी कोई समस्या नहीं है, केंद्र भाव में है, भानवशात भले के अशुभ हो, फिर भी यदि करते हैं तो ये आपको और ज़्यादा शुभद हो सकता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो अष्टम भाव का केतु है, अष्टम भावस्थ केतु, वह भी जो है शत्रु क्षेत्रस्थ होकर के विद्यमान है। अचानक धन हानि अथवा अचानक चोट चपेट आदि लग जाना, उसी से संबंधित स्थिति को, वैसे सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो इसका कोई उतना प्रभाव होगा नहीं। फिर भी हनुमान जी की पूजा आराधना इन सभी जो मतलब कष्ट हैं अथवा सभी दुख हैं, उनसे आपको इस फरवरी 2025 के महीने में और भी ज़्यादा सुरक्षित रखेगी, और शुभता को जो है प्रदान करने वाली रहेगी। आशा है यह जानकारी आपको बेहतर लगी हो। यदि ऐसा कुछ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम जो भी जानकारी यहाँ पर आपको प्रदान करते हैं वह सर्वथा शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर होती है, और कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को उपस्थापित नहीं किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आने वाला यह जो समय है आपके लिए शुभ हो।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते महादेव।